हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हिंदी का ग्रामर का नया टॉपिक सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया मतलब कौन सा क्रिया होता है जो क्रिया किसी वाक्य को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मुख्य वर्ब रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा। मुख्य क्रिया जो रहती है वो कभी कभी सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाती, तो उसके लिए सहायक क्रिया उसको ज्वाइन किया जाता है। तो सहायक क्रिया के हेल्प से वो वाक्य जो है वो पूर्ण हो जाता है, मतलब कंप्लीट लगने लगता है। ठीक है, अभी इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, हर एक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती है। मतलब क्या, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं एक वाक्य में, हर एक वाक्य में होती है, जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अभी संयुक्त क्रिया क्या है वो मैं आपको बाद में और डीपली समझाता हूँ। संयुक्त क्रिया मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना, दो क्रिया का मिक्सचर हो, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इन दोनों क्रियाओं को जोड़ के बनता हो। ठीक है, तो वो आगे हम देखते हैं और अच्छे से समझेगा आपको। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, मतलब क्या, जैसे मैंने बोला मुख्य क्रिया कभी कभी वाक्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी, मतलब पूर्ण कभी कभी मुख्य क्रिया नहीं कर पाती वाक्य को पूर्ण। ठीक है, नहीं निभा सकती, तब जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है वह वाक्य का भाव या अर्थ स्पष्ट करती है। तो कोई एक और क्रिया ज्वाइन होती है वाक्य को और वो उस वाक्य को कंप्लीट करती है और उसका अर्थ स्पष्ट करती है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रिया वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है। अर्थात नीचे मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया मुख्य क्रिया को हेल्प करती है वाक्य को कंप्लीट बताने के लिए, उस क्रिया को बोलेंगे सहायक क्रिया। ठीक है, अभी इधर जो 3 एग्जाम्पल्स है इसमें ही आपको सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पलाश की लकड़ी का हवन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, इसको अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, रेखांकित किया गया है। बापू के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते हैं, इसको गूंजने लगते हैं को रेखांकित किया गया। और थर्ड क्या है, रात को घर लौटते समय उसे भोजन दिया गया को अंडरलाइन करते रहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। मतलब क्या, ये जो रेखांकित, ये जो अंडरलाइंड जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। ठीक है, वो सहायक क्रिया नहीं है, वो है संयुक्त क्रिया। अभी संयुक्त क्रिया कैसे बनती है, क्या होगा, वो उसको आगे हम इस टेबल में आपको समझ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट संयुक्त क्रिया, फर्स्ट जो अपना सेंटेंस था, पलाश की लकड़ी का हवन में उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है ये क्या है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि उधर हम लोग को बताया गया कि रेखांकित किए गए जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। अभी संयुक्त क्रिया कैसे बनी, तो दो क्रियाओं से। फर्स्ट जो है अपना मुख्य क्रिया, सेकंड है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो क्या है, जो मेन वर्ब रहता है उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। अभी पलाश की लकड़ी का हवन में उपयोग करना, ठीक है, इधर क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, करना। तो ये जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, मुख्य मेन वर्ब है ये करना। तो उसको करना को वो लोग ने क्या किया, इधर करना को चेंज कर दिया संयुक्त क्रिया में किया करके। और सहायक क्रिया जो है उधर क्या है, अपना करना। अभी इधर कैसे लिखेंगे, पलाश की लकड़ी का हवन में उपयोग करना, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता है ना, इसलिए उन लोग ने क्या किया, जो सहायक क्रिया है जाना, इसको ऐड कर दिया उधर। तो जाना को कैसे ऐड किया, जाता। ठीक है, ना कैंसिल करके जाता लगा दिया उधर। तो इन्होंने ये जो दो वर्ब्स है, ये जो दो क्रिया है, एक है मुख्य और एक है सहायक। मुख्य क्रिया मतलब जो मेन क्रिया है, मतलब करना। उपयोग क्या होता है, उपयोग करना होता है। ठीक है, तो करना जो है वो अपना मेन मुख्य क्रिया है। तो इन दोनों को मिला के जो क्रिया बनाया जाता है, किया जाता है, मतलब इधर देखो, करना को इन्होंने किया और जाना को जाता किया, तो किया जाता है। पलाश की लकड़ी का हवन में उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके या इन दोनों को ऐड करके जो क्रिया बनेगी उसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है,
संयुक्त क्रिया। सेकंड इसमें देखते हैं, बापू के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो क्रिया है वो क्या है, गूंजने। ठीक है, गूंजना ये जो है वो अपना मेन क्रिया है। अभी उसको सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए उन्होंने गूंजने लगाया, फिर लगना जो है उसको सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए लगते लगाया। फॉर एग्जाम्पल इधर आप अगर इसको ऐसे ही लिख दोगे, बापू के शब्द मेरे कानों में गूंजना लगना है, तो एक ऐसा बहुत अलग फील करता है, बहुत गलत रॉन्ग साउंड कर रहा है। ठीक है, तो उसको फ्रेम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, बापू के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। मतलब क्या, ये जो गूंजने लगते हैं ये परफेक्ट उसका मतलब एक कंप्लीट जो सेंटेंस रहता है वैसे साउंड हो रहा है। ठीक है, तो वो जो दो क्रिया है, एक जो है वो अपनी मुख्य क्रिया है, मतलब जो मेन क्रिया है, मेन क्रिया इधर क्या है, गूंजना। तो उस क्रिया को यूज़ करके, तो अगर हम इधर अगर ऐसे लिखेंगे तो बापू के शब्द मेरे कानों में गूंजना या फिर गूंजने, तो ये इनकम्प्लीट लगता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो क्रिया यूज़ की है वो क्या है, लगते हैं, कानों में गूंजने लगते हैं। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, लगते हैं। ठीक है, या फिर लगना, ये जो उसका प्योर फॉर्म है वो लगना है, और उसको फ्रेम करने के बाद सेंटेंस में या फिर वाक्य में वो लगते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो मेन क्रिया जो है वो इधर है गूंजना। फर्स्ट सेंटेंस में मेन क्रिया क्या था, करना। ठीक है, और इसमें क्या है, गूंजना। और जो सहायक क्रिया है, कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो क्रिया यूज की जा रही है उसको बोलेंगे सहायक क्रिया। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, जाना, उसको ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, जाना, और उसको उसमें फ्रेम करने के लिए वो लोग ने जाता है ऐसे लिखा। ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस अच्छे से फ्रेम हो। और इधर बापू के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। ये सिर्फ एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, इसको आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड और एक सेंटेंस देखते हैं एक रिवीजन के लिए। रात को घर लौटते समय उसे भोजन दिया गया। अभी इधर जो है मेन क्रिया, मतलब मेन वर्ब जो है वो क्या है, देना। मतलब क्या, दिया। इधर दिया क्यों लिखा, क्योंकि वो फ्रेम हो रहा है। इसका प्योर, दिया का प्योर फॉर्म क्या है, देना। ठीक है, तो जो मेन क्रिया है वो है देना, मतलब दिया। तो अभी रात को घर लौटते समय उसे भोजन दिया, ये इनकम्प्लीट साउंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या किया उन लोग ने, रात को घर लौटते समय उसे भोजन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया जो यूज की गई है वो क्या है, गया। अभी ये उसका टेबल है, ये टेबल एक बार देखिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पहले वाक्य में करना मुख्य क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट वाक्य जो था अपना, उसमें क्या था, करना मतलब किया। ठीक है, करना को उन लोग ने किस में चेंज किया, किया को। ठीक है, तो जो करना है वो अपना मुख्य क्रिया है, तो उसको मुख्य क्रिया है, और उसको हेल्प करने के लिए क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस लगना चाहिए, इसलिए जाना जो है वो है सहायक क्रिया, वो उसमें यूज किया गया है। तो इधर जाना का हो गया जाता है। तो ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में, दूसरे वाक्य में गूंजना मुख्य क्रिया के साथ लगना सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लगना ये सहायक क्रिया का यूज किया है उन लोग ने, क्योंकि उनको वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है वो कंप्लीट साउंड करवाना है, इसलिए। तीसरे वाक्य में देना जो है वो है अपना मुख्य क्रिया, और क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जाना ये जो है वो अपना प्योर फॉर्म है, इसमें कंफ्यूज मत हो, दिया गया। ठीक है, अभी जो उसमें सूट होगा वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे लिखा है उन लोगों ने। अभी इधर क्या था, क्रिया फर्स्ट जो सेंटेंस था अपना, पलाश की लकड़ी का हवन में उपयोग किया जाता है। अभी किया गया है कैसा लगेगा, बोलते हैं ना एकदम रॉन्ग साउंड कर रहे हैं, इसलिए इधर कैसे होगा, तो इधर रात को घर लौटते समय उसे भोजन दिया जाता, ये भी रॉन्ग लगेगा। इसलिए जो फ्रेम होगा वर्ड, ये जो प्योर फॉर्म है उसका जो फ्रेम होगा वर्ड, वो वर्ड वो लोग इधर ज्वाइन करेंगे, किसके साथ, मुख्य क्रिया के साथ। ठीक है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को या फिर जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको पूर्ण साउंड करवाने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। अभी इसका कुछ नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत और इजी हो जाएगा और आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। फर्स्ट जो है वो सहायक क्रिया का स्थान मुख्य क्रिया के बाद यानी अंत में होता है। मतलब सहायक क्रिया हमेशा जो मुख्य क्रिया है उसके बाद ही आता है, ठीक है, या फिर जो मुख्य क्रिया है उसके बाद यूज़ किया जाता है सहायक क्रिया, अंत में, एंड में मतलब, ठीक है। वाक्य में सेकंड जो नोट है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। मतलब क्या, सहायक क्रिया का जो प्रयोग है वो किसी भी काल में हो सकता है, मतलब वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, जो भी हो, ठीक है। वाक्य में थर्ड जो है वो अपना क्या है, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। मतलब क्या, मुख्य क्रिया के साथ अगर आप सहायक क्रिया जोड़ोगे तो ही आपको पूर्ण अर्थ मिलेगा, और मुख्य क्रिया अगर कुछ बोलते हैं ना, मुख्य क्रिया वो कंप्लीट करने का काम नहीं कर पाता, तो इसलिए हम लोग सहायक क्रिया यूज़ करते हैं। तो सहायक क्रिया से वो जो सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट साउंड करने लगता है, कंप्लीट साउंड करने लगता है, ठीक है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। मतलब क्या, सहायक क्रिया अगर हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले मुख्य क्रिया होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य है मतलब क्या, नेसेसरी है, ठीक है, कंपलसरी है। मतलब अगर मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो सहायक क्रिया यूज ही नहीं कर पाओगे, इसलिए उधर क्या लिखा है, जो मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो आप सहायक क्रिया नहीं यूज कर सकते। अभी इधर फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, शिकारी ने हिरन को मार, ठीक है। तो मार जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, पर उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे अच्छे से सहायक क्रिया तो वो कंप्लीट साउंड करेगा। इधर कैसा इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है, तो इधर देखो, शिकारी ने हिरन को मार प्लस गिराया, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इधर प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि दो वर्ड्स ऐड हो जाएंगे इधर, तो इधर क्या बनेगा, शिकारी ने हिरन को मार गिराया। तो ऐसे इधर सेकंड है, सेकंड एग्जाम्पल, वो भी आप देख लो, नोट कर लो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मुख्य क्रिया कभी जब वाक्य कंप्लीट नहीं कर पाता तो सहायक क्रिया यूज होता है, ठीक है। अभी सहायक क्रिया के कैसे दो क्वेश्चन आएंगे। वाक्य में सहायक क्रिया चुनना, मतलब क्या, सहायक क्रिया आपको दो प्रकार में आएंगे, इधर लिखा है सहायक क्रिया संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस तरह है। फर्स्ट जो है वो अपना वाक्य में सहायक क्रिया चुनना, मतलब क्या, वाक्य में जो है वो अपना सहायक क्रिया अपन चूज कर सकते हैं। सेकंड जो है, दी हुई मूल क्रियाओं का वाक्य में सहायक क्रियाओं की तरह प्रयोग करना, मतलब जो भी हमें क्रिया दी गई है उसको, मूल क्रिया जो दी गई है उसको सहायक क्रिया के जैसे यूज़ करना वाक्य में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट जो है वो बहुत ईजी, आपको दिया गया रहेगा, उसमें से आपको जो सेंटेंस को सूट होगा वो क्रिया हमें करनी, ठीक है, वो सहायक क्रिया में यूज़ करनी है। जैसे इधर मार गिराया, ठीक है, मार गिराया तो ये ज्वाइन हो गया, तो ऐसे ही आएगा चुनिए में, ठीक है, चुनना। तो उसमें क्या आएगा, हमने को ऑप्शन आएगा, ऑप्शंस में से हमने को कोई भी एक चूज़ करना है। सेकंड जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ध्यान दोगे तो समझ जाएगा, ठीक है। वाक्य में सहायक क्रिया चुनना अत्यंत आसान है, जो हमें ऊपर देख लिया। मतलब क्या, जो मैंने बताया, जो चूज़ करने वाला रहता है ना, जो आंसर्स, तो वो बहुत इजी है। वो ऊपर जो हमने देखा ना पिछले वाले पेज में, वही था, ठीक है। पर मूल क्रिया को वाक्य में सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त करना बिना अभ्यास के ज़रा कठिन होता है। मतलब जैसे मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए नीचे दी हुई विधि, मतलब जो मेथड है, जो नीचे दिया गया मेथड है, वो हम देखेंगे तो और इजी हो जाएगा, सहायक सिद्ध होगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो इधर दिया गया, मूल क्रिया में होने वाला ना धातु को हटाओ और बची हुई क्रिया को भूतकाल या भविष्यकाल में बदलो और उसे मुख्य क्रिया के साथ जोड़ दो। मतलब क्या, आपको एक क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है सकना, ठीक है, सकना, तो इसका जो प्योर फॉर्म है उसको ना को हटा के, अब अगर ना को हटाएंगे, ये जो ना है उसको हम अगर हटाएंगे तो हमें प्योर फॉर्म मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो उसका प्योर फॉर्म क्या आएगा, सक, ठीक है। तो उसका जो ना हटा, इधर दिया गया है कि ना को हटाओ, धातु को हटाओ और
बची हुई क्रिया, मतलब जो बाकी जो बच जाएगी जो क्रिया, उसको हम भूतकाल या भविष्यकाल में चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ने ना को हटाया, सकना को उसमें क्या किया, मूल क्रिया है ये, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है वैसे, तो उसको उसमें से हम लोग ने ना को हटाया। धातु हटाने से सक क्रिया बचेगी, मतलब सक ये जो क्रिया है ये बचेगी ना को हटाने के बाद। अब इसे भूतकाल या भविष्यकाल में बदलिए, मतलब क्या, ये जो सक है उसको भूतकाल या भविष्यकाल में बदलेंगे। तो सक जो है उसका भूतकाल क्या होगा, सका, ठीक है, तो उसका भूतकाल क्या होगा, सका, कर सका होता है, या फिर ऐसे जो भी होगा वो भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस उसका क्या होगा, भूतकाल, मतलब ये होगा उसका बोलते हैं ना पास्ट पार्टिसिपल टाइप। तो अभी उसका भविष्यकाल क्या होगा, सकूंगा, सकेगा, तू कर सकेगा क्या, मैं कर सकूंगा, ऐसे वो सब, तो भविष्यकाल, ये दो इसमें हमने को चेंज करना है, ठीक है। अपने को फर्स्ट फिर से देख लो एक बार, अगर एक कंफ्यूज हो तो। फर्स्ट जो है अपना वो क्या मिलेगा अपने को, वर्ड सकना, तो उसमें जो ना है उसको निकालना है और उसका जो प्योर फॉर्म है वो लेना है। प्योर फॉर्म मतलब जो इधर बच गया सक, ठीक है, वैसे एक वर्ड का प्योर फॉर्म लेना है। अब उस वर्ड को भूतकाल या भविष्यकाल में चेंज करना है और उसके बाद सेंटेंस में यूज़ करना है। फिर इन रूपों का मुख्य क्रिया के अंत में प्रयोग कीजिए तो उसके दो रूप बनेंगे। मतलब क्या, इसका जो है हम अगर यूज़ करेंगे मुख्य क्रिया में तो उसके दो रूप बनेंगे, ठीक है। तो कर जो है करना या फिर ये सब है ना, जुड़ना करना, ये सब जो है वो मुख्य क्रिया रहती है, और सकना सक ये जो है वो अपना सहायक क्रिया है। तो उधर क्या है, उदाहरण इधर ने उन लोग ने दिया है, कर सका, कर सकेगा, ना मैं नहीं कर सकूँगा, मैं नहीं कर सकी, मैं तू ये काम कर सकेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है वो हमने भविष्यकाल का है, ये जो है कर सकेगा, और ये जो है वो कर सका, ये जो है भूतकाल का है। मतलब क्या, सिंपल है, कोई भी एक वर्ड रहेगा उसका ना जो है वो हटा के प्योर फॉर्म निकाल के उसको पहले पास्ट टेंस के इसमें मतलब भूतकाल के इसमें ट्रांसफ़र, मतलब ये चेंज करने का है उसका जो वर्ड है वो, और उसके आगे मुख्य क्रिया लगाना है। इधर जैसे करने का करना, उसका जो मुख्य क्रिया है कर, वो लगाया है इधर, ठीक है, कर सका। तो वैसे ही मुख्य क्रिया लगा के सहायक क्रिया उसके साइड में जोड़ देना है और एक सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे इसमें किया, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, ठीक है, और इधर क्या लिखा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा। मतलब क्या, जो भविष्य है मैं नहीं कर सकूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही दो काल के इसमें लगा के जो भी वर्ड है अपना प्योर फॉर्म है उसको दो काल, अलग अलग जो दो काल है भविष्यकाल और भूतकाल, उसमें चेंज करके उसके दो सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट जो था वो चूज़ करने वाला था, वो इजी है, जैसे मैंने फर्स्ट इसमें बताया था पिछले वाले पेज में। और सेकंड जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा सकना और उसको ना हटा के फिर प्योर फॉर्म को दो इसमें चेंज करके आपको उसका सेंटेंस बनाना, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझा होगा। ये जो एक्टिविटी है नीचे उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप ये घर पे प्रैक्टिस करो, ये होमवर्क है समझो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट। थैंक यू।